नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे रेलवे में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग का प्रतीक है। तो देखिए हरा रंग क्या दर्शाता है। तो हरा रंग याद रखिए कि भूमि की उर्वरता और वृद्धि को दर्शाता है। अगर हम देखें तो ऑप्शन सी में लिखा है रिलेशन टू सॉइल एंड प्रॉपर्टीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और अगर पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं तो उसका आंसर यूएसए हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा प्रश्न है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाने वाली नदी है। तो कौन सी नदी है। तो ये नदी है आपकी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है चौथा कि भारतीय संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें कि ये कहीं पर नहीं हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और अगर बात करें कि ये फेडरल शब्द क्या है, तो देखिए जैसे कि यूएसए में जो राज्य हैं हर एक राज्य का अलग संविधान है, लेकिन हमारे भारत में एक ही संविधान है, सभी उसका पालन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यूएसए में फेडरल शब्द एग्जिस्ट करता है, लेकिन भारत के हिसाब से नहीं। तो अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा हिंसक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका आंध्रा तट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए छठवां कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका स्थित है देहरादून, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए सातवां प्रश्न है आंध्र महिला सभा की स्थापना किसने की थी। तो ये किसने की थी। तो ये आपकी की थी ऑप्शन नंबर बी दुर्गाबाई देशमुख ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए हम आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ट्रांस हिमालय से निकलती है। तो देखिए ट्रांस हिमालय से जो निकलने वाली नदी है वो सिंधु नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए नवा प्रश्न है कि हरित क्रांति के कारण किसके उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो देखिए हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे है। तो ये कृषि से संबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और ये पूछा जाए कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से आपकी कब तक 1966 थी उसमें लागू की गई। अगला प्रश्न देखिए हम दसवां प्रश्न है कि भारत के लिए आर्थिक विकास की 1944 से 45 की योजना के रूप में भी जाना जाता है। तो किस योजना को जाना जाता है। तो ये बॉम्बे योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे प्लान को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए हम 11वां प्रश्न है कि किस भारतीय नेता को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी को पता है, इसका आंसर क्या होगा लाला लाजपत राय जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 12वां प्रश्न है कि सऊदी अरब की राजधानी कौन सी है। तो सभी को पता है कि सऊदी अरब की राजधानी क्या है। तो सऊदी अरब की राजधानी है हमारी रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। और अगर हम बात करते हैं मनामा, तो ये राजधानी है बहरीन की। और अगर बात करते हैं दोहा की, तो दोहा है कतर की। और मस्कट की क्या है, ओमान है राजधानी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की है। तो कितनी होती हैं आपातकाल स्थितियां। तो ये 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और अगर उनसे पूछे जाए कि अनुच्छेद क्या क्या है, तो आप बताएंगे कि 352 है, और इसके बाद आपका 356 भी है, और एक 60 भी है। अगर बात करें 352 की, तो ये आपका राष्ट्रीय आपात है। 56 की बात करें तो राष्ट्रपति शासन है। और अगर 60 की बात करते हैं तो वित्तीय आपातकाल है। अगला प्रश्न देखिए 14वां प्रश्न है कि ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जिनेवा। अब ILO की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए क्या होती है, तो ये होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 15वां प्रश्न है
इनके निर्माण के संदर्भ में निम्न में से किस प्रकार के चट्टानें सर्वाधिक प्राचीन हैं? तो सर्वाधिक प्राचीन चट्टान हमारी आग्नेय चट्टान होती है, यानी कि इग्नियस रॉक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, 15वां के बाद 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, इक्वेटर पर दो क्रमागत देशांतर 91 डिग्री ईस्ट और 92 डिग्री ईस्ट के बीच की दूरी है। तो देखिए, जो हमारा इक्वेटर है, इनमें जो देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाओं के बीच में पूछा जा रहा है कि कितनी होती है दूरी। तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है आपकी 111 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 111 किलोमीटर। 17वां प्रश्न है, कोलाट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कोलाट्टम कहाँ का है? तो आप सभी को पता है, तो ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है? अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर क्वेश्चन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 360, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 46 इसका राइट आंसर होगा। 20वां प्रश्न है कि राजस्थान नहर को निम्नलिखित में से किस नदी से पानी प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है सतलज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और राजस्थान नहर का एक नाम और है जिसे हम इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी तैयारी जारी रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।